हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और मैं डिस्कस कर रही थी इंट्रायूटाइन फीटल डेथ। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया था, थोड़ा सा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था कि इंट्रायूटाइन फीटल डेथ बोलते हैं अगर फीटल डेथ हो रही है आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसे बोला जाता है इंट्रायूटाइन फीटल डेथ। इस दौरान बच्चे का जो वेट होता है 500 ग्राम होता है या उससे ज़्यादा, और ये डेथ जो है प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती है यानी एंटीपार्टम, और ड्यूरिंग लेबर भी हो सकती है जिसे बोलते हैं इंट्रापार्टम। फिर मैंने बताया था कॉजेज, क्या क्या कॉजेज होते हैं। डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई मैटरनल डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई एक्यूट मैटरनल यूट्रस हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है, कोई रेयर कॉज हो सकते हैं जैसे हेपेटाइटिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मम्स, पोलियो वगैरह, ये रेयर कॉज है। फिर कुछ कॉजेज फीटस से रिलेटेड होते हैं जैसे ग्रोथ रिटार्डेशन है या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस है। तो दीज आर द कॉजेज विच आर रिलेटेड टू द फीटस। कुछ एट्रोजेनिक कॉजेज होते हैं, कुछ आइडियोपैथिक। फिर हमने बात की थी इसके अंदर पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में बताया था कि सबसे पहले जो होता है एपिडर्मिस बच्चे की जो होती है वो उसके अंदर प्रोसेस शुरू होते हैं। इसके अंदर ब्लिस्टर्स बनते हैं, स्किन की पीलिंग होने लगती है और पूरा जो बेबी होता है, फीटस होता है, वो हमारा स्वेल कर जाता है और डस्की रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। स्पाल्डिंग साइन देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं, बच्चे का मूवमेंट होता है सीज कर जाता है, पीबी डर्टी ब्राउन डिस्चार्ज देखने को मिलता है। मदर का वेट गेन जो होता है स्टैटिक हो जाता है या डिक्रीज होने लगता है। जो जनरल प्रेगनेंसी वाले साइंस होते हैं वो रिग्रेस करने लगते हैं, और जो एब्डोमिनल हाइट होती है वो भी जो होती है रिग्रेस कर जाती है। उसके अलावा हमने बताया कि यूट्रस की जो टोन होती है वो भी बहुत कम हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लासिड भी फील होता है, एक्शल क्रैकिंग फील होती है फीटल हेड की, ठीक है। ये सब हमने आपसे बताया था। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे। सबसे पहले हम कराते हैं एक्सरे एब्डोमेन। इसमें देखने को मिलता है हमें स्पाल्डिंग साइन। स्पाल्डिंग साइन कब देखने को मिलता है, 7 दिन के बाद, यानी जब डेथ हुए हुए फीटस को 7 डेज हो चुके होते हैं तो हमें स्पाल्डिंग साइन देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, एंट्रेंस में सवाल आता है कि स्पाल्डिंग साइन कितने दिन पे देखने को मिलता है, आफ्टर 7 डेज। फ्रैंक ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन ड्यू टू लिक्विफैक्शन ऑफ ब्रेन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द लिगामेंटस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो स्कल बोन होती है उनकी ओवरलैपिंग होने लगती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन का लिक्विफेक्शन हो जाता है और सॉफ्टनिंग होने लगती है, ठीक है। दूसरी बड़ा वाला क्या दूसरा साइन देखने को मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसका हाइपर फ्लैक्शन हो जाता है। रियरली हाइपर एक्सटेंशन में ऑल्सो अकर, यानी ज़्यादातर क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हाइपर फ्लेक्स कर जाता है, रियरली ऐसा होता है कि वो हाइपर एक्सटेंड करे। फिर क्राउडिंग ऑफ रिब्स शेडो देखने को मिलता है विद द लॉस ऑफ पैरेलल स्पेस, ठीक है। रिब्स जो होती है उनकी क्राउडिंग देखने को मिलती है, क्राउडिंग शेडो मिलता है, उनके अंदर जो बीच में एक पैरेलल स्पेस रहता है रिब्स के बीच में वो खत्म हो जाता है। गैस शेडो देखने को मिलते हैं जिसे बोलते हैं रॉबर्ट साइन। ये भी आपने याद रखना है कि रॉबर्ट साइन किसे बोलते हैं, एक गैस शेडो देखने को मिलता है, ठीक है, इन द चैम्बर ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेजल्स एओर्टा एंड वेना कावा। इट में अपियर एज अर्ली एज 12। सबसे पहले जो होता है यानी गैस शेडो ही अपियर करता है, 12 घंटे के अंदर अंदर ये आ जाता है। फिर 7 दिन बाद हमें स्पाल्टिंग साइन देखने को मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हाइपरफ्लेक्शन होता है और जो रिब्स होती हैं उनकी क्राउडिंग्स हो जाती है, यानी उनके जो बीच का पैरेलल स्पेस है वो खत्म हो जाता है। यूएसजी करेंगे, यूएसजी डायग्नोसिस इज पॉसिबल विद इन हार्ट ऑफ द डिजीज, विद इन आवर ऑफ द डिजीज, ठीक है ना। यूएसजी से डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो सकती है विद इन आवर ऑफ द डेथ, यानी फॉरन जैसे अभी डेथ हुई है, फॉरन अगर आपने फॉरन अगर डायग्नोस करना है तो आप यूएसजी कराएं, ठीक है। आफ्टर अ वीक स्पाल्डिंग साइन एक 7 दिन बाद देखने को मिलता है, तो आफ्टर अ वीक स्पाल्डिंग साइन इज एलिमिनेटेड एलिसिटेड विद द ग्रेजुअल हाइड्रामिनोस। अब मैनेज कैसे करेंगे इसके अंदर, जब प्रेगनेंसी नियर टर्म हो, मान लीजिए अब जो इंट्रायूटाइन फीटल डेथ जो हुई है वो प्रेगनेंसी जब क्या था नियर टर्म थी, यानी आफ्टर 36 वीक, तो एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट फॉर 4 वीक एंड एक्सपेक्ट इन द APH इज डन क्यूटेनियस स्पॉन्टेनियसली एक्सपेल आउट। क्या कर देंगे, इसमें एक्सपेल कर देते हैं डेड फीटस इन 80% ऑफ द केसेस विद इन 2 वीक। अगर जैसे प्रेगनेंसी जो है हमारी टर्म की तरफ है, यानी 36 वीक से ज़्यादा है हमारी, जब ये IUD इंट्रायूटाइन फीटल डेथ हो रही है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि खुद ब खुद 80% केसेस में ऐसा होता है कि 2 हफ्ते के अंदर जो फीटस होता है वो खुद ब खुद एक्सपेल आउट हो जाता है। एक्सपल्जन ऑलमोस्ट ऑलवेज हैपन बाय द टाइम टर्म प्रेगनेंसी रीच, ओके, वो खुद ब खुद जैसी टर्म प्रेगनेंसी होती है कंप्लीट फॉरन वो एक्सपेल आउट करता है। और अगर जो है प्रेगनेंसी लेस देन है टर्म, यानी टाइम पूरा टर्म नहीं हुआ है प्रेगनेंसी, उससे कम ड्यूरेशन की है, तो एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा फॉर 4 to 4 वीक्स, एंड अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता
तो फिर लेबर को इंड्यूस करा जाएगा। लेबर इंडक्शन कैसे करेंगे? स्लो आईवी ड्रिप देंगे, सेंटोसिनॉन का देंगे, फिर इंट्रा हाइपोटोनिक एमनियोटिक सलाइन देंगे, फिर ओरल एस्ट्रोजन एंड सेंटोसिनॉन ड्रिप देंगे। पहले 7 से 10 दिन तक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना होता, और अगर स्पॉन्टेनियसली एक्सपल्जन हो जाए 80% केसेस के अंदर विद इन 2 वीक, यानी अगर अगर प्रेगनेंसी आपकी टर्म से ऊपर होती है 36 से, तो वो 2 हफ्ते के अंदर खुद ही खुद एक्सपल्ज कर जाता है। अगर जहाँ पे टर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कम है, यानी टर्म नहीं है, तो वहाँ पे टर्मिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इन्फेक्शन, फॉलिंग फिब्रिनोजन लेवल एंड द रिटार्ड मोर देन 2 वीक्स, तो इसमें क्या होता है, लेबर को इंड्यूस कराना पड़ता है। अब इंड्यूस कराने के लिए 2 चीज़ें हैं। अगर सर्विस आपकी फेवरेबल है तो आप क्या करेंगे, आईवी देंगे ऑक्सीटोसिन। आईवी ऑक्सीटोसिन दिया, अगर फेल हो गया तो फिर बाद में दोबारा ऑक्सीटोसिन देंगे, वेजाइनल सप्लीमेंटेशन देंगे। और अगर सर्विस आपकी फेवरेबल नहीं है तो फिर PGE2 जेल देंगे या PGE1 इंट्रासर्वाइकल, फिर 6 से 8 घंटे पे से रिपीट करेंगे। अगर फेल हो जाएगा तो सप्लीमेंटेशन करेंगे विद द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। तो ये मैंने आज आपसे बात करी कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं अगर इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ हो जाती है, और उसके बाद मैनेज कैसे करते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।